बात करूंगा। मनीष जी, जैसे आपके यहाँ व्यवस्था भी होगा, थोड़ा जिनको बुलाए, थोड़ा मैं इससे बात करूँ। सचिन जी अमर उजाला से। नहीं, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। अनामिका जी न्यूज 18। कुछ तो बिल्कुल सारे विषय बात हो गई है, सही समय में आपके सामने उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। राजीव श्रीवास्तव जी, राजीव श्रीवास्तव जी टाइम्स ऑफ इंडिया से। बहुत सम्मानजनक होगी, बढ़िया से किया जाएगा। प्रांशु जी न्यूज 18 से। आज मेरा ही आज से दोस्ती हो जाए। देखिए, हमारी पार्टी में कुछ विषय हमने पहले भी यहां स्पष्ट किया है और मैं अभी भी कह रहा हूं। हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। विशाल पांडे जी जी न्यूज से। विशाल जी अभी तो मेरे साथ ही बैठे हैं। अनुभव शुक्ला जी। अनुभव सचिन जी। ना, देखिए, भारत की प्रजातंत्र में, भारत की जनजीवन में सामाजिक विविधता, सामाजिक समरसता का भरा हुआ ये समाज है। हमें समाज की सभी वर्गों को साथ में लेके जाना है। पार्टी अपने संगठन सभी वर्गों में किया है, लेकिन उसकी उपरांत भी प्रजातंत्र में हम कई लोगों को, सर्व समाज को समावेशी भाईचारा वाला गठबंधन चाहते हैं। हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। अनुभव शुक्ला जी एबीपी गंगा से। अनुभव शुक्ला जी एबीपी गंगा से। देखिए, मैं मानता हूं एक तो नाराजगी एक सब्जेक्टिव विषय हो सकता है। जितना काम आजादी के उपरांत केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है किसानों के बारे में, यूपी में आदित्यनाथ जी की सरकार जितने काम किया है, मैं अब तक भारत में पेट्रोलियम विभाग किसानों की विभाग नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश की किसानों के संबंध में पेट्रोलियम विभाग की एक जिम्मेवारी बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का नीति बनाई थी। 2014 में जब 4 से अटल जी चले गए, परवर्ती सरकारों ने एथेनॉल की मिलाने की काम को भी बंद कर दिया। 2014 में हमको सिर्फ देश भर में 480 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी होती थी, जो आज बढ़ के 20,000 करोड़ रुपया हुआ है। उसकी लायन शेयर उत्तर प्रदेश की गन्ना किसानों के खाते पे गई है। इसलिए हमें किसानों की आमदनी दुगनी करने की हम लोग कमिटेड हैं। हम जितना सारे प्रकार की कृषि उपज को एमएसपी की रूट में हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग की रूट में हो या 1 लाख करोड़ रुपया फार्मिंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खर्चा करने की हो। इसलिए मैं मानता हूं देश की विशेष करके छोटे किसान बीजेपी के ऊपर आशीर्वाद करते हैं। अनुभव शुक्ला जी। सही समय में सब जानकारी आपको होगा। आज तक से अभिषेक मिश्रा जी। आज तक से
मिशन 2022 को लेकर हमारी बैठक और तैयारी चल रही है, ये कहा है चुनाव प्रभारी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान ने। कहा है अभी योगी आदित्यनाथ ही हमारे नेता हैं। ऐसे ही हम उसको कह के आ रहे हैं, हमें देश की गरीबी को मिटानी है, सब मिलके एकजुट होकर गरीबी के खिलाफ लड़नी है। इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास जितना है। अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये किसी जाति धर्म वर्ग विशेष को नहीं दिया है, हमने सभी की चिंता किया, यही हमारी नीति है। संजय त्रिपाठी जी एबीपी से। संजय त्रिपाठी जी एबीपी से। बीजेपी और निषाद पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए, खासकर छोटे और मझोले किसानों के लिए बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध है उनकी आय दोगुनी करने के लिए और लगातार उसी दिशा में काम किया जा रहा है। अपना दल को भी उन्होंने साथ बताया। कहा अभी योगी आदित्यनाथ ही हमारे नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं। नेता के प्रश्न पर, फेस के प्रश्न पर यह उनका उत्तर था कि अभी योगी आदित्यनाथ ही हमारे नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मिशन 2022 को लेकर बैठकें और तैयारियां चल रही हैं। लगातार बैठकें और तैयारियां चल रही हैं मिशन 2022 को लेकर। अभी योगी आदित्यनाथ ही हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये अभी कहा है केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने। और अब सीधा चलते हैं गोरखपुर और देखते सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण होता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं गोरखपीठ में या गोरखपुर में, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। याद करिए गोरखपीठ, जिसने आज से 50 वर्ष पहले गोरखपीठ को देखा होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा होगा